Hey guys, welcome back to Optinian Influencers। आप सभी का फिर से वेलकम है। BTC इज क्रैशिंग राइट नाउ एंड बहुत ज़्यादा डंप किया है, मतलब इतना नहीं है एज कम्पेयर टू लाइक दैट, बट लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियो बननी चाहिए और मैं वीडियो लेकर आ गया। सबसे पहले मैं आपसे एक डिस्कशन करूंगा। जो सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा गया है वो मुबारक हो, हमारे चार्ट पे ऑलरेडी बता दिया गया था आपसे 43,300 के आसपास। एंड एग्जैक्टली वो विक जो गई थी वो पिछले आवर्स में 4 आवर में गई थी, वो एग्जैक्टली यहीं तक गई थी, हमारे चार्ट के अनुसार ही चल रही थी। अभी आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो सब हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मेक श्योर करना है कि आप वीडियो को लाइक करो, आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बहुत से लोग को नोटिफिकेशन नहीं आती अपने चैनल के साथ। पता नहीं क्या हो रहा है, रीच एंगेजमेंट कुछ तो कम है लेकिन जाती नहीं है यार, मैंने देखा। तो बेसिकली हम बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट बिटकॉइन डोमिनेंस एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। अगर मैं यहां पर दिखाऊं 41% BTC की डोमिनेंस दिखा रहा है, इथेरियम की 13.6 दिखा रहा है। बिटकॉइन का जो मार्केट कैप ओवरऑल है वो चल रहा है $834 बिलियन, ठीक, 834 बिलियन। एंड रिसेंटली 1.2 1.3 भी गया था जब इसने ऑल टाइम हाई मारा था। उसके बाद इथेरियम है सेकंड नंबर पे, थर्ड है टेदर, ऑब्वियसली बात है, चौथा BNB है, पांचवा USD कॉइन है, USDC, XRP ये कॉइनबेस का कॉइन है आई थिंक, और ये कार्डानो 7वें नंबर पे है, सोलाना 8वें, 9वें नंबर पे एवलांच है। एवलांच वो कॉइन जो हमने आज चैनल पे आपको टॉप 25 के आई थिंक तब बताया था। अभी ये टॉप 10 में आना डिजर्व करता था, ये हमने आपसे बात भी की थी। लूना टॉप 10 में आ गया, ये भी डिस्कस किया गया है। डोजकॉइन 11th में बैठा हुआ है। आई थिंक ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट नहीं, बट फिर भी बाउंस बैक मार सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन फेज में चल रहा है। पोलकाडॉट 12th पे आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैटिक और पोलकाडॉट दो ऐसे कॉइन जो मेरे ख्याल से ऊपर होने चाहिए, टॉप 10 में आई थिंक डिजर्व करते हैं। अब इनमें से कोई एक ही होगा जो ऊपर जाएगा, बट फिलहाल हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के चार्ट को लेकर। बिटकॉइन के चार्ट को लेकर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो डंप हुआ वो 43,300 हो गया। तो जिन्होंने एंट्री लगाई, टारगेट लगाया, जो भी हुआ फुलफिल हुआ होगा। फिलहाल हमारा रिजेक्शन पॉइंट क्या था यहाँ पर? रिजेक्शन पॉइंट हमारा ये था 44,500। हम 45,000 नहीं गए। RSI भी बता रहा है कि हमने पूरी तरह से अभी ब्लो ऑफ द टॉप नहीं किया इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम अगर बात करें तो RSI हमारा जो ब्लो कर गया वो कर गया यहां से ही 67 से, जबकि ये आउट मतलब यहां पर ओवरसोल्ड नहीं हुआ था, इसे आना था ऊपर यानी। और जब ये ऊपर आता ना तो हमारा बिटकॉइन $45,000 से फिर से रिजेक्ट होता। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज में मुझे एक चीज मिसिंग लग रही है, जो मुझे ये डंप सही नहीं लग रहा। पहली चीज, हम जब ऊपर उठ रहे थे आप देखोगे वॉल्यूम कुछ भी खास नहीं था। तो एक चीज पक्का थी, मुझे भी थी कि मैं पेशेंटली वेट करा था कब डिप आएगी, कि डिप आती है कि नहीं। देखना बहुत इंटरेस्टिंग था, वॉल्यूम में कुछ भी खास चीज नहीं हो रही थी। देखना अभी भी इंटरेस्टिंग होगा कि यहां से प्राइस उठाता है कि नहीं। आज डेली क्लोज इसके ऊपर होती है या डेली क्लोज इसके नीचे हो जाती है। अगर नीचे होती है तो आपको पता है क्या करना है। हम दो रेंजेस के बीच में फंस गए हैं। चैनल पर सिंपली बताता हूं, 41,700 लेकर 44,900 यानी 45,000 मान लो, 41,000 से 45,000 के बीच की रेंज में हम अभी कंसोलिडेशन कर रहे हैं। बट ये कंसोलिडेशन बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी, क्योंकि अभी आप अपना नहीं मान सकते हो कि हम बियर मार्केट में हैं, आ जाएंगे अचानक से, नहीं, क्योंकि अभी भी हम हायर हाइज बना रहे हैं। आप देखोगे वहां से हमने जब पासा पलटा है हम ऊपर ही चल रहे हैं और छोटा मोटा करेक्शन लेके ही ऊपर जा रहे हैं। बट अभी हम इस रेंज के बीच में फंसे हैं एंड एक सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी न्यूज ही हो सकती है जो हमें यहां से ऊपर की ओर खींच ले जाएगी। अगर आप देखो डेली में भी तो हमें ब्लो ऑफ द टॉप नहीं मिला, यानी हम ऊपर 45,000 हमें जाना चाहिए, तो वहां से फिर से एक बार हम जाते, जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पर वो हुआ नहीं। 45,000 से रिजेक्शन ना होके 44,500 से हुआ, करीबन $500 नीचे। लेकिन फिर भी हम ये वेट करेंगे कि यहां से BTC के बुल्स जो हैं यहां पे एंट्री लगा के अपना ऊपर पुश करते हैं प्राइस को, किसको नीचे करते हैं। मेरे ख्याल से प्राइस शुड, वॉल्यूम जो कि हमें दिख नहीं रहा है, प्राइस को यहां पर स्ट्रगल करना चाहिए इस एक एरिया पर 43,300। एंड हो सकता है कल रात तक जो बिटकॉइन है वो इसको रीटेस्ट करने आ जाए 41,700। और अगर ये ऐसा करेगा तो हमारे जो ऑल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा नीचे गिरेंगे। अगर हम ऑल्ट्स की बात करें तो मैं आपको डोमिनेंस के बारे में एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग है। वो ये है, जो हमारी मार्केट डोमिनेंस है, बिटकॉइन की डोमिनेंस, वो अच्छे खासे अप ट्रेंड में चलने के मूड में लग रही है। अगर ये मूड में लग रही है तो इसका रिजेक्शन पॉइंट मैंने पहले आपको 47% के आसपास बताया था, अभी 42% पहुंच गई है। कहां तक गई थी? 39% से 42%। बड़ी बात है। रिजेक्शन कहां से होता है? पहला रिजेक्शन मुझे लग रहा है 43.97 से भी हो सकता है, लेकिन अगर वहां से नहीं होता है तो आपको 47% तक वेट करना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुमान यह है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस उतनी ऊपर तो नहीं जाएगी जितनी 2017 में चली गई थी, लेकिन हो सकता है यहाँ 47 से जाए। तो इसीलिए मैं देखना चाह रहा हूं कि होता क्या है यहाँ पर।
बिटकॉइन 47 से जाती है, यहीं पे ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाती है। ठीक, पहले तो ये अप ट्रेंड में मुझे सिंपल दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है ऑल्ट्स ब्लीड करेंगे, ऑल्ट्स ब्लीड करेंगे तो मेरे ख्याल से यही डॉट, हमारा डस्क, ये सब जो है हमारी एंट्रीज मिलेंगी। मैंने डस्क के बारे में आपको कुछ बताया था, डस्क की एंट्रीज हमारी 43 सेंट की थी, कल आपको मिली थी, आज अपने प्रॉफिट छोड़ो ना छोड़ो कोई बात नहीं, एंट्री अगर ली है तो 43 सेंट्स के आसपास एक बताई थी। दूसरी एंट्री के लिए मैंने ये चार्ट शेयर किया, मैं वेट कर रहा हूं कि इसमें आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने 43 सेंट्स पे उठाया तो हमारा कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक, इस केस में 40 से 33 सेंट्स के बीच में मैं वेट कर रहा हूँ डस्ट का इस एक एरिया में, और पेशेंटली वेट करूंगा लाइक अ नॉर्मल ट्रेडर और इन्वेस्टर, और अगर मिलती है तो नहीं, वरना कोई बात नहीं। मैटिक की बात करें तो मैटिक ने आज बहुत अच्छा, आज मैंने दोपहर में वीडियो बना के दी थी, मैटिक ने रिजेक्शन ले लिया उसी पॉइंट से 1.859 से, और रिजेक्शन लेके काफी नीचे आया। मेरा मानना यह था कि मैटिक अगर मैटिक इस जगह को होल्ड करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यानी 2.1 से ऊपर आता है और उसको सपोर्ट कंफर्म करता है, तो मैटिक ऊपर जा सकता है, अच्छा ट्रेंड ले सकता है। अभी फिलहाल मैटिक फिर से हो सकता है रिविजिट करे इस रेंज को, कौन सी बाइंग जोन है मैटिक का, 1.69 से लेकर 1.53 के आसपास, तो ये एक रेंज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी फिलहाल बिटकॉइन 41,700 को बहुत जोड़ के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा है, क्योंकि आप देखोगे वॉल्यूम यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, 44,000 के आसपास, और ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम है, अगर हम इसने रेंजेस में देखें पिछले 4 फरवरी से लेकर 18 फरवरी, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था इस रेंज के अराउंड 44,000 के आसपास। तो ऊपर के मामले में 44,000 हमारे लिए बहुत कठिन जगह होने वाली है। ठीक, और नीचे के मामले में हमारे पास सबसे कठिन जगह ये वाली है 41,700। तो दोनों ही रेंज के बीच में बिटकॉइन फंसा है, जो अच्छे सेंटीमेंट जैसे ही हमें पुश मिलता है हम बिटकॉइन को ऊपर की ओर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं। अब आप कहोगे आप दोनों ओपिनियन बता रहे हो, कोई सिंपल चीज क्यों नहीं बताते? पहली चीज ये भी हो सकता है, मेरे ख्याल से मुझे बुलिश लग रहा है थोड़ा बहुत सिनेरियो। आप देखोगे ऐसे, ये जो हमारा हमारा और आरएसआई ने टॉप बनाया था, उसके बाद आरएसआई कूल डाउन होने नीचे आया, लेकिन पूरी तरह से नीचे नहीं आया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, आरएसआई फिर से ऊपर गया, लेकिन इस बार आरएसआई ब्लो ऑफ द टॉप नहीं हुआ, मतलब अभी टॉप नहीं बना। तो आरएसआई को, या तो आरएसआई डिपेंड करता है हमें ऊपर जाना चाहिए था, ठीक, वो चीज हुई नहीं यहाँ पर, और हम नीचे आए। तो मेरे ख्याल से मोमेंटम सिर्फ वॉल्यूम का खेल है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, वॉल्यूम आए तो हम यहाँ से ब्रेक डाउन भी ब्रेकअप कर सकते हैं और ब्रेक करके ऊपर की ओर जा सकते हैं। फिलहाल जो बियर्स हैं वो पुश करने की कोशिश करेंगे, अपनी एंट्रीज बनाएंगे, बट आपको कोई भी घबराहट नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है आपने डिप बाय करके रखी है, आपने उस टाइम पर बिटकॉइन बाय किया है जिस टाइम पर लोग घबरा रहे थे, जिस टाइम पर लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन का खात्मा हो जाएगा, बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं है, बिटकॉइन लेते रहो, आपकी सैलरी आती है, जितना टाइम मिल रहा है उतना अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है ये जो एक्यूमुलेशन हमें 2021 से 2022 में देखने को मिला है, ये हमें दोबारा कभी ना बिटकॉइन इस प्राइस पे देखने को मिले। हो सकता है बिटकॉइन 44,000 दोबारा कभी लाइफ में ना आए आपके, ठीक, तो हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी में बिटकॉइन एक ही बार इस प्राइस के आसपास चल रहा हो, और उसके बाद बिटकॉइन सिर्फ 1 मिलियन, 1 लाख डॉलर, पता नहीं कहाँ चल रहा हो। तो अगर आपने अभी तक बेल आइकन नोटिफिकेशन नहीं ऑन की तो प्लीज ऑन करिए। डॉट के बारे में बताएं तो डॉट की एंट्री आपको मैंने बताई थी 19 के करीब आ सकता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बट मेरे ख्याल से परफेक्ट एंट्री आपकी 18 से 14 के बीच में, 18 से 12 के बीच में होगी। सो दैट इज अप फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कॉइन मार्केट कैप पे कोई कॉइन अच्छा लगता है तो उसके बारे में नीचे कमेंट करना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वो कॉइन पर्सनली अच्छा हुआ, मैं देखता जरूर हूं, अगर कॉइन सच में अच्छा होता है तो मैं वीडियो बनाता हूं, अगर नहीं अच्छा होता है तो मैं आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं अच्छा है वो कॉइन, ठीक। तो फिलहाल पूरी मार्केट रेड है, आप देख सकते हो, सिर्फ एवैक्स थोड़ा बहुत 4% उठा है, एल्गो उठा हुआ है, और कुछ है माना वगैरह और जीआरटी मेकर, ये सब कॉइन उठे हुए हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।